ज्ञानाञ्जनमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कृष्णा। तो परम पूज्य भक्ति भूषण गोविंद स्वामी महाराज जी हमारे बीच पधार चुके हैं। तो महाराज जी का एक बार स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। कल हम कितने श्लोक तक किए थे? महाराज 34 कर लिया था। 34। 34 हो गया। थर्टी फाइव। तो 34 हम लोग कल ये चर्चा किए थे कि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता और गुण के प्रभाव से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक व्यक्ति को अपना जिम्मेदारियां, दायित्व, कर्तव्य, कर्म, स्वधर्म त्यागना नहीं चाहिए।
ये बात का हमने चर्चा किया था। तो जिसमें भगवान यही कह रहे हैं कि तीन गुण के प्रभाव से स्वयं को मुक्त करना चाहिए, और इसके लिए हमें शास्त्रों में दी गई निर्देश के अनुसार हमें विषयों को स्वीकार तथा त्याग करना चाहिए। इससे क्या होगा? पापमय जीवन से पापमय जीवन में पतित होने का संभावना नहीं रहेगी, और धीरे धीरे इंद्रिय संयम और आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ेंगे। अन्यथा अगर हम प्रियता अप्रियता के आधार पर हम विषय को स्वीकार करते रहेंगे, तो हम अधिक से अधिक गुण द्वारा बंध जाएंगे और कभी आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे नहीं बढ़ेंगे। ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सबसे बड़ा बाधा है। अब 35वें श्लोक में कर्तव्य पालन स्वधर्म पालन की महत्व बताते हैं। श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। तो इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि स्वधर्म पालन कर्तव्य पालन यदि वह दोष युक्त भी हो, फिर भी अपना कर्तव्य उत्तम रूप से पालन करना अच्छा है, यदि वो दोष युक्त भी हो। परंतु दूसरों के कर्तव्य करना परधर्म, परधर्म दूसरों का कर्तव्य, वो उससे अच्छा है अपना स्वधर्म अपना कर्तव्य पालन करें। और ऐसे अपना कर्तव्य दोष युक्त होते हुए भी दूसरों के कर्तव्य अच्छे तरीके से करने से अच्छा है। भले ही अपना स्वधर्म वो दोष युक्त हो रहा है, फिर भी अच्छा है अन्यों के स्वधर्म पालन से। तो इसलिए अपना स्वधर्म अपना कर्तव्य पालन करते करते अगर किसी का मृत्यु भी होता है, वो भी कल्याणकारी होगा। परंतु दूसरे का धर्म पालन करना ये बहुत खतरा है, विपत्तिजनक है। क्योंकि ये दूसरे का स्वधर्म जब अर्जुन को भगवान यह बता रहे, तो अर्जुन क्षत्रिय, तो उसका स्वधर्म युद्ध करना, अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। अगर वो यह न करके वो ब्राह्मण का धर्म पालन करना चाहता है कि मैं भीख मांग के जी लूंगा, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, भीख मांग कर जीवन निर्वाह करना ब्राह्मण का स्वधर्म है, क्षत्रिय का नहीं। तो अर्जुन अपना स्वधर्म त्याग कर अन्य दूसरों ब्राह्मणों का स्वधर्म ब्राह्मणों का धर्म पालन करना चाहता है। इसलिए भगवान यह बात बता रहे नहीं, श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठिता। यदि दूसरों का धर्म उत्तम रूपे उत्तम तरी, तरीके से अच्छे तरीके से भी हो, तो भी दूसरों का धर्म पालन नहीं करना चाहिए। अपना धर्म दोष युक्त हो तो भी करना चाहिए। इसलिए कहा दूसरों के धर्म पालन में क्या होता है? हठकारिता, हठकारिता बढ़ता है। हठकारिता मतलब वे दूसरों के धर्म पालन में क्या होगा अगर कोई करने जाए, वे पतित होवार संभावना बढ़े, वो पालन तो नहीं कर पाएगा
परंतु पतन होने की संभावना रहे। अर्जुन की बात लिया जाए, अर्जुन अगर भिक्षावृत्ति अवलंब करेंगे तो क्या होगा? लोग जब निंदा करेंगे, एक क्षत्रिय होकर भिक्षा मांगने आ गया, तब अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते वो निंदा सहन नहीं कर पाएगा, उसका विरोध करेगा। तो इसी को कहा गया हठ करेगा, वो विरोध करने लगेगा। पर ब्राह्मण जब भिक्षा मांगता है, कोई उसका निंदा नहीं करेगा, पहला बात। और फिर भी कोई अगर कह भी दे तो ब्राह्मण में सहन शक्ति होता है, क्षत्रियो में वो सहन, कोई भले बुरा कहेगा क्षत्रिय सहन नहीं करेगा। तो इस प्रकार से एक विशृंखल जीवन लाइफ हो जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं दूसरे का धर्म पालन नहीं करना चाहिए, अपना स्वधर्म पालन करना, और करते हुए अगर उसका मृत्यु भी हो तो भी अच्छा है। किसी भी धर्म पालन किसी व्यक्ति के लिए कंफर्टेबल हो सकता है, कुछ समय के लिए ऐसा वो सोच सकता है ये मेरे लिए कंफर्टेबल। पर अगर वो उसे करने जाए जो उसका स्वधर्म नहीं है, तो कंफर्टेबल नहीं रहेगा, वो और जटिल हो जाएगा और कठिन हो जाएगा। तो अब या तो वो दिखावटी करेगा, दिखावा करेगा, उसमें उनको कोई संतुष्टि नहीं रहेगा, कोई आनंद संतुष्टि तो रहेगा नहीं, और इस प्रकार से उनका पतन होगा। तो जो संसार में कर्तव्य कर्मों में बंधे हुए हैं, ऐसे कोई गृहस्थ अगर परिवार संसार की जिम्मेदारी को त्याग कर, हाँ, मंदिर में अकेला आके भजन करने रहे, तो पूरे समाज के लोग उसका निंदा करने लगेगा। और अगर वो गुण प्रभाव से मुक्त हो तो वो तो सहन करेगा। पर वो आत्म साक्षात्कार नहीं हुए, गुण प्रभाव से मुक्त नहीं हुए, तब वो कैसे करेगा? ना इधर का रहेगा ना उधार का रहेगा। शुरू शुरू में हम जब इस्कॉन में ज्वाइन किए, हमारे अंदर ऐसा ही भाव थी, हमें बुक बैग देकर भेज दिया, जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भेज दिया, अब मार्केट में उतारने में इतना शर्म आ रहा है, कभी तो ऐसा किया ही नहीं, इतना शर्म आ रहा है, लोग क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या। पहला दिन तो एक भी बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया, इधर उधर थोड़ा घूम के वापस आ गया, किसी को बोल ही नहीं पाया मैंने कि ये किताब लीजिए, किसी को बोल नहीं पाया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम भक्ति करते रहे, फिर अभी वो शर्म नहीं है, वो झिझकता नहीं है, वो कुछ चीज नहीं रहे। पर शुरुआत में रहा तो ना वो नहीं कर पाया। अर्जुन को भगवान यही समझा रहे, तुम सोच रहे हो कि तुम भीख मांगोगे, तो तुम भीख मांग के नहीं जी पाओगे। हाँ। जो भी है, तो एक मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो ऐसे उस समय हमें क्या किया गया, उस समय न प्रशिक्षित हुआ, न अच्छा ट्रेंड हुआ, जस्ट कुछ दिन ज्वाइन किया और हमें ऐसा करके भेज दिया, जाओ। तो हमें उसका फील हुआ, अब शिक्षा मिला और गीता का बात भी समझ आया। अगर ये कार्य करना है तो मुझे गुण के प्रभाव से मुक्त होना पड़ेगा, देहात्म बुद्धि से मुक्त होना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे वो ये हुआ। ठीक है, तो कृष्ण भावनामृत में वो प्रशिक्षण मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार जब तक व्यक्ति को, हाँ, वो गुण के प्रभाव से मुक्त नहीं हो जाता, अपना कर्तव्य कर्मों से अगर वो छोड़ देता है, तो ये डिफिकल्टी फेस करना ही पड़ेगा।
तो इसलिए किसी अपना स्वधर्म त्याग कर किसी दूसरों का स्वधर्म अगर वो दूसरों का धर्म अपनाता है तो उसमें विपर्जय होगा, विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। विपर्जय मतलब विपत्ति। कर्तव्य कर्म का उद्देश्य होता है व्यक्तिगत शुद्धिकरण। मानव समाज को स्थितिशील रखने के लिए वैदिक शास्त्र अलग अलग हिस्सों में समाज बनता है। समाज किसी एक प्रकार नहीं है। समाज में अलग अलग हिस्सा, जैसे कि समाज में मानव समाज का निर्माण कैसे हुआ है। समाज में हर तरीका के सहनशील व्यक्ति, रक्षणशील व्यक्ति, कमाने वाला व्यक्ति, हाँ, हर प्रकार के सेवा करने वाला व्यक्ति, तब जाके मिलके समाज बनता है। अगर समाज में सभी लोग ब्राह्मण हो जाए, कौन किसको भीख देगा बताओ। समाज में सभी लोग रक्षणशील हो जाए, क्षत्रिय हो जाए, तो समाज का प्रगति, ब्राह्मण कोई रहा नहीं तो कैसे प्रगति होगा। समाज में सब वैश्य बनेगा तो संस्कार आदि, शिक्षा, प्रशिक्षण, सुरक्षा कहाँ से होगा। और समाज में केवल शूद्र ही रहेगा तो फिर कैसे चलेगा। ऐसे समाज, मानव समाज अलग अलग हिस्सों में बने हुए हैं। तो प्रत्येक को अपने अपने कर्तव्य पालन करेगा तभी समाज मेंटेन रहेगा। आज कलि युग में यह स्थिति बिल्कुल बदल गया। इसलिए समाज में इतने अशांति, कोई काम नहीं करना चाहता। शूद्र में भी यह विचार आ गया मेरे को बॉस बनना है। आपको तो बहुत ही व्यक्ति ये मिल जाएगा नौकरी के लिए, और अगर मजदूर ढूंढोगे ना, बहुत मुश्किल है। मजदूर मिलना, लेबर मिलना मुश्किल है आज के समय में। कोई करना ही नहीं चाहता। शूद्र में भी ये अभाव आ गया। इसका कारण समाज को परिचालना करने वाला शूद्र है। वो जब देखता है मेरे समाज के लोग मिनिस्टर बना है और मैं मजदूरी क्यों करूं, यह भाव तो पैदा हो चुका है। साम्यवाद रखना चाहते हैं। तो समाज प्रभुपाद इस उपनिषद में व्याख्या किए हैं। समाज सब एक ही प्रकार कैसे हो सकता है। सब एक ही प्रकार होगा तो ना परिवार बन सकता है, न समाज बन सकता है। न परिवार में शांति होगा, न समाज में शांति होगा। एक परिवार के सभी लोग एक ही जैसा हो जाएगा तो परिवार में शांति रहेगा। उसी प्रकार समाज में सब एक ही साम्य, साम्यवाद ये बकवास है। प्रभुपाद ने कहा नहीं, समाज में शांति चाहिए तो हर तरीका की। जब आपके घर के साफ सफाई का काम होगा, कुछ काम होगा, तो सभी लोग कौन किसका काम करेगा। और अगर सभी ऐसा इसी प्रकार का होगा तो आपके घर में क्रियाकर्म अनुष्ठान ये सब कौन करेगा। किसको आएगा, कोई किसी को नहीं आता। ब्राह्मण भी चाहिए, क्षत्रिय भी चाहिए, वैश्य भी चाहिए, शूद्र भी चाहिए, सभी प्रकार के। आवाज नहीं आ रही महाराज। नेटवर्क इश्यू लग रहा है।
तो इस श्लोक में भगवान यह समझा दिया, दूसरों का धर्म अपनाना जितना आसान लगता है उतना आसान तो है, उतना तो दूर बिल्कुल आसान नहीं है। जिनमें वो स्वभाव ही नहीं है, वो काम वो कैसे कर सकता है। कल मैं बता रहा था, अगर शूद्रों को पुलिस में भर्ती करेगा तो पुलिस भी तो समाज व्यवस्था क्या होगा। या वैश्य को पुलिस में भर्ती करेगा, या मंदिर में किसी हाँ क्षत्रिय या वैश्य को पूजा में लगा देगा, या शूद्र को पूजा में लगा देगा, तो क्या होगा। आज समाज यही हो रहा है। जो जिसका स्वभाव नहीं है वो कर्म वो करने जाए, वो कभी संतुष्टि लाभ नहीं कर सकते, उनका पतन अनिवार्य हो जाएगा। तो इसमें हमें दो शिक्षा मिल रहे हैं, दो प्रकार के कर्तव्य। एक आध्यात्मिक कर्तव्य और एक सांसारिक जागतिक कर्तव्य। एक सांसारिक कर्तव्य और एक आध्यात्मिक कर्तव्य। तो संसार में समाज में जो जिस स्थिति में है, जिस स्वभाव में है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें कर्तव्य करना चाहिए, साथ आध्यात्मिक अनुशीलन करना चाहिए। ऐसे प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुशीलन भी करना है और अपना कर्तव्य पालन करना है। आध्यात्मिक अनुशीलन करते करते जब वो गुण मुक्त होगा, तब सांसारिक कर्तव्य त्याग दे सकते। दो प्रकार के कर्तव्य, जब तक गुण द्वारा प्रभावित है तब तक उनको सांसारिक कर्तव्य छोड़ना नहीं है, वो करना है। साथ साथ उसको क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक अनुशीलन भी करना चाहिए, चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो। अपना सांसारिक कर्तव्य कर्म जब तक गुण के प्रभाव द्वारा प्रभावित है, देहात्म बुद्धि है, तब तक कर्तव्य पालन करना है, साथ साथ आध्यात्मिक अनुशीलन करना। और जैसे जैसे गुण के प्रभाव से मुक्त होंगे, वैसे वैसे वो सांसारिक कर्तव्य त्याग करते जाए। यह प्रोसेस है, ये शिक्षा है। परंतु इसमें एक बात और है, यदि किसी व्यक्ति में ऐसे दृढ़ श्रद्धा, ऐसे दृढ़ता आ गया हो, पर गुण के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए, पर दृढ़ श्रद्धा जागृत हुआ हो, तो भगवान के प्रसन्नता के लिए वो कर्तव्य कर्म त्याग देकर गुरु के निर्देश के अनुसार भगवान की सेवा में पूर्णतया नियोजित हो सकता है। उसमें शुरुआत में थोड़ा ये होगा, पर ठीक हो जाएगा, दृढ़ श्रद्धा के कारण ठीक हो जाएगा। जो एक्सपीरियंस मैंने बताया, पहला दिन तो थोड़ा घूम फिर के आ गया, कुछ नहीं कर पाया। फिर बाकी भक्तों से सुना, वो किया वो किया, जब रिकॉर्ड हो रहा था तब शर्म आने लगा, अरे मैं कुछ नहीं कर, है ना। और श्रद्धा ऐसा था, भाग कर छोड़कर घर वापस जाने में तो कोई विचार नहीं है, और यहाँ भी एडजस्ट करना है, अब ऑप्शन नहीं है। ऐसे करते 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 एडजस्ट हुआ मंदिर में। पर ऐसा दृढ़ श्रद्धा अगर नहीं हुआ और वो ज्वाइन भी कर लेता है, वो टिकता नहीं, छोड़ के चला जाता है।
और ऐसा दृढ़ श्रद्धा भी नहीं है और गुण के प्रभाव से भी मुक्त नहीं है और कर्तव्य त्याग दे दिया, तब तो मुश्किल है। ना इधर का रहेगा ना उधर का। ठीक है। उनका शुद्धिकरण का संभावना नहीं है। श्लोक संख्या 36। तो अर्जुन जब ये 34वीं श्लोक सुना कि प्रियता व प्रियता के आधार पर, राग देश के आधार पर विषयों को स्वीकार नहीं करना, तो ऐसे ही कोई व्यक्ति यह सुनने के बाद वो ऐसा सोचे कि आज से मैं निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य पालन करूंगा, आसक्ति विरक्ति राग देश को नियंत्रण करके शास्त्रों के निर्देश के अनुसार कर्म करूंगा। अगर ऐसा कोई संकल्प करता है, प्रतिज्ञा करता है, यह शिक्षा प्राप्त करने के 34वीं श्लोक की शिक्षा पाने के बाद कोई अगर ऐसा संकल्प ले लेता है, ऐसा प्रतिज्ञा करता है, अब से मैं राग देश के वशीभूत होकर कार्य नहीं करूंगा, शास्त्र के निर्देश के अनुसार कार्य करूंगा, ऐसा अगर कोई संकल्प कर लेता है, तब अनुभवी व्यक्ति शिक्षा देते हैं कि तात्कालिक इमोशनली सेंटिमेंटली ऐसा उत्साह प्रेरणा ज्यादा दिन नहीं टिकता। वो ऐसा आपको पता है, मैं जो कह रहा हूँ मेरे अनुभव से कह रहा हूँ। तब अनुभवी व्यक्तिगण ऐसे हमें शिक्षा देते हैं कि अभी तुम्हें जो प्रोत्साहन है ये इमोशनल है, सेंटिमेंटल, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इसीलिए वास्तविकता के साथ अत्यंत सावधानता और वास्तविकता के विषय में सोचकर जानकर, अर्जुन भी यही सोचा, इसलिए 36वीं श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं। समझे? ऐसे विषय, ऐसा शिक्षा प्राप्त करने के बाद कोई अगर ऐसा सोचे कि अब से मैं ऐसा करूंगा, तो अनुभवी व्यक्ति कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी तुम इमोशन में हो, ये ज्यादा समय नहीं टिकेगा। इसलिए वास्तव के साथ संतुलन रखते हुए ऐसा करो। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, ध्रुव के साथ भी ऐसा ही हुआ। नारद मुनि ने उसे कहा तुम वापस जाओ। क्या कहा ध्रुव को? वापस जाओ, तुम बच्चे हो, हाँ अभी इमोशन में आ गए हो, ये काम तुम्हारा नहीं है, तुम नहीं कर पाओ। और उसका दृढ़ता के समक्ष नारद मुनि उनका टेस्ट लेकर दे, नहीं अब इतना दृढ़ता है, बाकी जो प्रॉब्लम है ये तो मेन चीज दृढ़ता थी, कॉन्फिडेंस। तो उनमें जब दृढ़ता देखे नारद मुनि, तो कहा ठीक है, अब तुम करना ही चाहते हो करो। ठीक है। धनंजय सखा प्रभु, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। हरे कृष्ण महाराज, साधु प्रणाम। हमने, जैसे एक एग्जांपल बताऊं आपको मैं। हाँ, जब हम पहले अम्बावाड़ी रहते थे तो वहां से यहाँ शिफ्ट होने का था हमारा, कि यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तो महाराज जी से बात किया हमने उस समय, महाराज क्या करें, हम इधर शिफ्ट होना चाहते हैं, मंदिर के पास रहना चाहते हैं।
तो महाराज ने एक उदाहरण देकर के समझाया हमें। देखिए, जब हम आगे कदम बढ़ाते हैं ना, तो पहले एक एक पैर आगे रखते हैं, और फिर जो है वो पैर मजबूती से जम जाता है, तब दूसरा पैर उठा करके आगे रखते हैं। ऐसे दोनों पैर उठा करके जंप नहीं करते हैं, है ना। हमारा ये ऐसा था कि वहां से हम सीधा यहाँ शिफ्ट हो जाएं। तो महाराज ने इस तरह से समझाया कि नहीं, पहले यहाँ पे आप व्यवस्था करो, फिर उसके बाद वहां से यहाँ शिफ्ट करो, शिफ्ट हो। लेकिन ऐसे अभी मत हो, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन हमारा थोड़ा था ऐसा कि नहीं, हम हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस था। तो फिर हम आ गए यहाँ पर। लेकिन महाराज ने कहा, महाराज जी गाइडेंस में थे, उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा मंदिर से थोड़ा दूर शिफ्ट हो। तो वहां पर शिफ्ट हुए, लेकिन हो गए यहाँ पे। थोड़ी समस्या आई, लेकिन फिर हो गए। फिर अच्छा रहा उसका रिजल्ट आगे चल के। तो उसी प्रकार हमें भी ऐसा ही अनुभव व्यक्ति हमें भी ऐसा ही कहा, मेरे को भी कहा वापस जाओ, ये करो वो करो। फिर जब मुझ में ऐसे दृढ़ता देखे तो उन्हें कहा नहीं, जाना ही नहीं, छोड़ो सब। तो इस प्रकार जब तक ऐसे दृढ़ता न हो तब तक वो अनुभवी व्यक्ति आपको ऐसा गाइडलाइन नहीं देगा, हाँ हाँ आ जाओ सब करो ऐसा करो। तो अगर अनुभवी होगा तो वो ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि वो इमोशन है। इमोशन ज्यादा समय नहीं टिकने वाला। जब धीरे धीरे वो दृढ़ होता है, फिर वो टिकेगा रहेगा। अगर आप उसी समय अम्बावाड़ी से डायरेक्ट मंदिर में के यहाँ आ जाते तो अब सोच के बताओ क्या होता। हाँ, तो समस्याएं बहुत ज्यादा हो जाती, हो सकता है रिटर्न चले जाते। तब आपके रिश्तेदार, कम्युनिटी, आपके हम्म। परिवार, अभी भी आपके पिता कितना ये करते हैं सोचो। हाँ, तो ये सब कितने स्ट्रांगली आपका विरोध होता, हम्म। आप भक्ति मार्ग में हो पाते या नहीं, ये संशय होता। इस महाराज जी ने उसी समय यही कहा कि आप थोड़ा दूर रहें। तो यहाँ से तो 6 किलोमीटर करीब, यहाँ से हम 3 साल तक वहां रहे। वहां रहने के बाद में फिर वापस से बात की महाराज जी से, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप आ सकते हैं। तब हम आए। तो अर्जुन भी ऐसा ही सोचा जब 34 20 श्लोक भगवान ने कहा, अर्जुन ऐसा ही सोचा, अब से मैं ऐसा करूंगा। अब अर्जुन पूछ रहे प्रश्न, क्या पूछ रहे? अथ केन प्रयुक्त अयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नापि पार्ष्णेय बलादिव नियोजित। तो अर्जुन ने पूछा, अब तो मैं ऐसा ही, पर बात यह है कि ऐसा कौन सा बल है, शक्ति है, जिसके द्वारा चालित होकर, परिचालित होकर व्यक्ति न चाहते हुए भी है वो कर्तव्य त्याग करके पाप आचरण में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसा कौन सा शक्ति है? अभी तो मुझे लग रहा है मैं कर लूंगा, पर आप जो कह रहे हो इसको अकॉर्डिंगली ऐसे ही तो बहुत से लोग ऐसा सोचता है, अब से मैं करूंगा, और वो कर नहीं पाता। वो कर्तव्य कर्म त्याग करके वो करना चाहता है, पर उसका पतन हो जाता है। कौन उसको पतित करता है? कौन उसको प्रवृत्त कर देता है पाप कर्म, शास्त्र विधि उल्लंघन करने में? कौन उसे मजबूर कर देता है, विवश कर देता है? यह पूछा। भगवान ने कहा जब तक ऐसा ना हो तब तक नहीं कर पाओगे। तो अर्जुन पूछ रहे करना तो चाहते हैं पर फिर भी कर नहीं पाते, कौन उसको करने नहीं देता? यह प्रश्न।
अब भगवान उत्तर देंगे। जीव भगवान के नित्य शाश्वत अंश और जीवों के स्वाभाविक स्वभाव, जीवात्मा का स्वाभाविक स्वभाव तो दिव्य है, सच्चिदानंदम, भौतिक कलमश से मुक्त है आत्मा। इस भौतिक कार्यकलाप, भौतिक प्रकृति के कार्यकलाप के अधीन है ही नहीं आत्मा। आत्मा तो भगवान के अंतरंग शक्ति पाठ है, सच्चिदानंदमय स्वरूप में, स्वभाव से, जीवात्मा के स्वरूप में स्वभाव से ये भक्ति, शरणागति, प्रेम, सेवा भाव, ये आत्मा का रियल स्वभाव। पर अभी जीवात्मा का स्वभाव विकृत हो गया। विकृत समझते हैं? विकार शब्द से विकृत शब्द है। विकार मतलब परिवर्तन, बदलाव आ गया। वास्तविक स्वभाव तो ऐसा है जीवात्मा, पर बदलाव आ गया स्वभाव। भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने के कारण स्वभाव में बदलाव आ गया और ये तीन गुण के वशीभूत हो गया। और तीन गुण के वशीभूत होकर विषय भोग में, विषय भोग करने के लिए ये शास्त्र विधि उल्लंघन करके पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो वो गुण के नियंत्रण में आने के कारण ऐसा करने में विवश हो जाता है। तो यह है जीवों की भौतिक जगत में जीवात्मा का स्थिति है। स्वभाव से तो वो ऐसा है, पर गुण के संपर्क में, भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने के कारण उनके स्वभाव में बदलाव आता है। जल का स्वभाव है तरलता, पर जब ये उष्णता के संपर्क में आता है तब ये जल का स्वभाव तरलता से परिवर्तित होकर भाप बन जाता है। ये भाप जल का असली रूप नहीं है। बस जल शीतलता, ठंडे के संपर्क में आता है तो वो बर्फ बन जाता है, कठिन बन जाता है। ये बर्फ, ये जल का स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं है। इसके संपर्क में आने के कारण ऐसा है। उसी प्रकार जीवात्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क में आकर उसका ये जो स्वभाव, रियल स्वभाव में बदलाव आ गया, विकृत हो गया। अब अर्जुन का प्रश्न है, उन्हें कौन विवश करता है ऐसे पाप कर्मों में, शास्त्र उल्लंघन करने में कौन विवश करता है? इसका उत्तर दे रहा है भगवान। श्री भगवान वाच काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण, रजोगुण उसको विवश करता है। रजोगुण से काम और क्रोध उत्पन्न होता है और वही काम उन्हें विवश कर देता है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से उत्पन्न काम, इसको विवश करते हैं जीवात्मा को पाप कर्म करने के लिए, शास्त्र उल्लंघन करने के लिए, तो विवश कर देते। महासनो महापापना विद्य नामिह वैरी, जीवात्मा का पुत्र है, अपने रियल स्वभाव में आने नहीं देता।
ये परम शत्रु वैरी ना, प्रधान शत्रु, मुख्य शत्रु यही है, भौतिक काम। इस काम की विशेषता यहाँ पर बताया गया, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम अगर पूर्ति नहीं होता तो क्रोध आता है। इसी काम ही, भौतिक कामना ही बद्ध जीव को पाप कर्म करने में विवश कर देते, बाध्य कर देते। और यह काम की दूसरी विशेष और तीसरी विशेषता हुआ, ये पहला विशेषता रजोगुण से उत्पन्न, इससे क्रोध उत्पन्न होता है। ये काम ही बद्ध जीव को विवश करता है। यह काम दुष्पूरणीय, मतलब ये सदैव अतृप्त, काम कभी तृप्त नहीं होगा। भोग के द्वारा, विषय भोग के द्वारा काम कभी तृप्त नहीं होगा। और विशेषता है, यह जीवात्माओं के सर्वग्रासी शत्रु जैसा, ऐसा शत्रु जो सब कुछ ग्रास करने वाला है, हरण करने में, छीनने वाला है, सर्वग्रासी शत्रु जीवात्मा के सब कुछ ग्रास कर लेता है। इस काम का स्वरूप कैसा है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति जीवों का जो स्वाभाविक स्वभाव, वो इसे बदल देता है। और बदल कर ये अपना प्रभुत्व, स्वामित्व का प्रयोग करता है। इसलिए काम, भौतिक कामनाएं, इंद्रिय तृप्ति के तीव्र वासना जो है, यह शुद्ध जीवों के इंद्रियों में क्या है? शुद्ध जीवों के इंद्रियों में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की भाव। तब शुद्ध आत्मा गुण के संपर्क, प्रकृति के गुण के संपर्क में आ गया, तो वो स्वभाव बदल गया, वो अपना इंद्रिय तृप्ति में बदल गया। तो इंद्रिय, कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति करना इनका स्वभाव था इंद्रिय में। अब उस इंद्रियों में खुद का तृप्त होने का स्वभाव आ, ऐसा स्वभाव किसने बदला? काम। जैसे मैंने उदाहरण दिया, जल उष्णता के संपर्क में भाप बन गए, या शीतलता के संपर्क में आके ये बर्फ बन गई। उससे शीतलता हट जाए तो फिर से जल हो जाए, भाप से उष्णता हट जाए तो फिर से जल हो जाए। तो हमें वो हटाना है, इसको, प्रकृति के गुण के प्रभाव को, काम को हटाना। जब तक काम द्वारा प्रभावित रहे तब तक ये होता है। तो जीव जब भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है, तब प्रकृति के गुणों के प्रभाव से भगवान कृष्ण के प्रति जो काम, जो प्रेम था, वही काम में बदल जाता है। कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव था, वही काम में बदल जाता है गुण के संपर्क में। प्रभुपाद उदाहरण दिए कि जिस प्रकार दूध में खट्टा मिल जाता है तो वो दूध दही बन जाता है। जैसे गुण के संपर्क में आते ही वो प्रेम काम में बदल गया। पहले प्रेम था, अब ये काम बन गया। हरे कृष्णा। तो अभी मेरा टाइम हो गया, निकल जाएंगे। हरे कृष्ण। हे कृष्णा, धन्यवाद महाराज।
महाराज जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। प्रश्न ले सकते हैं क्या? नहीं, नहीं प्रभु जी, मेरे को अभी तो जाना है। ठीक ठीक। क्लासरूम में जाने में मेरे को 10 मिनट लगता है। ठीक है। तो 7 बजे से क्लास है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण। हरे तो एक उदाहरण मेरे को और याद आया। एक महाराज जी ने पूछा था ना, एक भक्त थे जो यहाँ से काफी दूर रहते हैं, करीब 25 किलोमीटर। तो वो चाहते थे कि मंदिर के पास आकर के रहूं, है ना। उन्होंने मेरे को 2-3 बार बोला था। वो दूसरे भक्ति वृक्ष में है, अपने सुरभि कुंज में नहीं है, लेकिन वो मेरे से बात करते रहते हैं प्राय। तो उन्होंने पूछा क्या करें, आप लोग जैसे शिफ्ट हो गए यहाँ पर, आप ये सेवाएं कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ आना चाहता हूँ। तो उनकी स्थिति थी नहीं ऐसी। तो फिर मैंने कहा कि आप एक काम करो, आप, उस समय महाराज नहीं थे, शारदा सिंह गुरु जी। तो मैंने कहा उनसे बात करो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उनसे बात करवाई उनकी, उनसे बात की तो वो क्या, उनके गुरु भाई हैं वो। तो उनसे बात किया तो उन्होंने फिर समझाया उनको, उनकी स्थिति को पहले देखा क्या क्या है पूरा, और वो समझ गए। और फिर वो यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए, वहीं पे हूँ, और वहीं प्रीचिंग भी कर रहे हैं आजकल। अच्छा है। हर व्यक्ति की अलग अलग स्थिति होती है, और श्रद्धा का लेवल भी अलग अलग होता है ना। वो भी है। जैसे ध्रुव महाराज जब जा रहे थे, है ना, वन में, तो नारद मुनि ने आके उनका पहले टेस्ट लिया कि श्रद्धा दृढ़ है कि नहीं है। जैसे महाराज ने 2 चीजें बताई, या तो हम गुणों से मुक्त हो, और या हमारी श्रद्धा दृढ़ हो, है ना। गुणों से मुक्त नहीं है लेकिन श्रद्धा दृढ़ हो, तो हम वो कर सकते हैं। दोनों चीजें नहीं हो तो नहीं होगा। श्रद्धा दृढ़ है, गुणों से मुक्त नहीं है, श्रद्धा दृढ़ है हमारी, मजबूत है, निष्ठा में है, तो फिर कुछ अगर विपरीत परिस्थितियां आएंगी भी तो हम उनको सहन कर पाएंगे। श्रद्धा दृढ़ नहीं है, और थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां आएंगी, हमने मान लो कोई ऐसा कदम उठा लिया और विपरीत परिस्थितियां आई, तो क्या होगा, पूरा उल्टा हो सकता है। इवन भक्ति से भी दूर हो सकते हैं, ऐसा होता है। तो हम लोगों को महाराज जी ने समझाया उस टाइम मैंने जो एग्जाम्पल बताया भी है ना, कि पहले एक कदम आगे रखो, वो मजबूती से पकड़ हो जाए, उसके बाद पीछे वाला उठाओ। हाँ, ये तरीका होता है। हम दोनों पैर उठा उठा के थोड़ी चलते हैं, उछल उछल के ऐसे नहीं चलते। तो हम लोग चाहते थे कि नहीं यहाँ आए। वो 22-23 किलोमीटर दूर रहते थे पहले, मंदिर के पास आके रहे। तो उन्होंने टेस्ट लिया हमारा, फिर उनको लगा नहीं ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा दूर रहो एक बार कुछ समय के लिए। तो हम 6 किलोमीटर दूर, लगभग 6 किलोमीटर था, महारानी फार्म, वहां पर शिफ्ट हुए। 3 साल वहां रहे। उसके बाद फिर उनसे पूछा, तो फिर कहा ठीक है, अभी आप आ सकते हैं, इस तरह से। हर व्यक्ति की अलग अलग स्थिति है। हरे कृष्णा। ठीक है। कल वाला क्लास का जो छूट गया, महाराज जी ने बता दिया था 1-2 लाइन में, है ना। क्या बताया था शुरुआत में? जो कल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी 20 मिनट की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पालन का